आयुर्वेद और शिक्षा के अतिरिक्त पतंजलि और क्या क्या कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे स्लाइड्स। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा पतंजलि योगपीठ का। ये पतंजलि योगपीठ जो हरिद्वार में स्थापित है, इसका एक ही विजन और मिशन है कि भाई स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। तो जितना भी कार्य हम करते हैं पतंजलि का मिशन के तहत, वो इंसानियत की भलाई के लिए, मनुष्यता की भलाई के लिए और राष्ट्र की भलाई के लिए करते हैं। तो दूसरा मिशन क्या है, हम पतंजलि के द्वारा योग और प्राणायाम को पूरे संसार में प्रचारित करना चाह रहे हैं। अगर योग और प्राणायाम पूरे संसार में प्रचारित होगा तो पूरा संसार स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। तीसरा, हम चैरिटी भी करते हैं पतंजलि के द्वारा, ठीक है, जिससे हमारे राष्ट्र का निर्माण हो। अब कई जगह पे क्या होता है, जैसे नेपाल में अभी घटना घटी थी, तो उसमें भी पतंजलि ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और भी अगर कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो पतंजलि हमेशा आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा में सहयोग करता है। तीसरा, एजुकेशन के मामले में जैसे अभी गुरुजी ने बताया, हमारा आचार्य कूलम है जो और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है, जो कि 1500 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे वैदिक और इंग्लिश दोनों तरह की शिक्षाएं दी जाती है। आप आचार्य कूलम के बच्चों को देखोगे तो वो संस्कृत भी इतनी अच्छी बोलता है और वो इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी बोलता है। ये नहीं है कि भी हम उसको सिर्फ संस्कृत ही सिखा रहे हैं, नहीं, हम उसका संपूर्ण विकास कर रहे हैं। वो खेलों में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ठीक। तो ये सारे पतंजलि के मिशन हैं। उसके बाद क्या हुआ, पतंजलि ने ट्रस्ट बनाया दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जो आज दुनिया के हर एक कोने में जिसकी एक ब्रांच है। ये देख रहे हो आप, पूरे दुनिया में कनाडा, यूएस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, हर जगह पे पतंजलि की ब्रांचेस खुली हुई हैं। अगर हम बात करें अपने राष्ट्र की, भारत की, तो हमारे 3 लाख ट्रेंड योगा टीचर्स हैं जो कि हर रोज भारत के कहीं ना कहीं जाके क्लासेस ले रहे होते हैं। और 1 लाख क्लासेस हर रोज डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री चलती हैं हमारी। हम राष्ट्र की भलाई के लिए ब्लड डोनेशन कैंप्स का अरेंजमेंट करवाते हैं। जैसे हमारे जड़ी बूटी दिवस पे आचार्य जी के जन्म दिवस के ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, जहां पे हजारों यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं लोग। तीसरा, हम पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हम प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं, मींस पौधे लगाते हैं जगह जगह पे। हम अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। जैसे अब क्या है कि भी समाज में आज कल नशा बहुत बढ़ गया है, तो हम लोगों को नशा ना करने के लिए जागरूक करते हैं। हम फ्री हेल्थ और वेलनेस कैंप चलाते हैं। इसके बाद पतंजलि अकेला पतंजलि योगपीठ नहीं है, उसके अलावा हमारे पास कई सारी इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि पतंजलि के साथ मिलकर काम करती हैं। जैसे भारत स्वाभिमान, जिसका आपने अभी जिक्र सुना, जिन्होंने अपना पूरा शिक्षा का एक खाका तैयार कर लिया है। दूसरा, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें पतंजलि के सारे जैविक प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें बीजामृत भी है, इसमें नेचुरल खाद भी है, और देसी बीज जिसको बोलते हैं प्योर सीड, वो भी यहां पतंजलि में बनाया जाता है। भरवा सॉल्यूशन हमारी एक आईटी सॉल्यूशन की कंपनी है। पता था किसी को कि पतंजलि आईटी में भी काम कर रहा है? हम पतंजलि वाले आईटी में भी काम कर रहे हैं, और हमारे सॉल्यूशंस जो हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं, वो अमूल में और रेलवे में, अभी संसद भवन में हमारा एक सॉल्यूशन है बीपोस्ट, जिससे हम सारी बिलिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो संसद भवन में भी हमारी वो मशीनें लगी हैं। गौशाला एग्रीकल्चर फार्म, लोग कहते हैं गौशाला के लिए दान इकट्ठा करते हैं, पतंजलि कभी ऐसा नहीं करता कि भी उसको गौशाला के लिए किसी के पास दान लेने के लिए जाना पड़े। क्यों? पतंजलि वालों ने सिस्टम ही, हमने स्वामी जी ने और आचार्य जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि भी गौशाला से आप गौ माता के 500 प्रोडक्ट, जिसमें दूध, घी, मूत्र, गोबर, सबका यूज कीजिए। अब गोबर का क्या करते हैं, हम गोबर से हम गौ समीधा बनाते हैं, मींस गाय के गोबर की लकड़ी बना देते हैं, जो कि लोग हवन और यज्ञ में प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, जिसमें
हमारी सारी तरह की गतिविधियां दवाई बनाने से लेके उसको टेस्टिंग से लेके सारी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के तहत होती हैं। पतंजलि वेलनेस सेंटर है हमारा, जहां पे लोग आके बहुत ही कम दामों में अच्छा इलाज लेके ठीक हो सकते हैं, और जहां पे बड़ी बड़ी बीमारियां, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारियां भी ठीक होती हैं। प्रकृति ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी संस्था है, ये हमारी कंपनी है, जिसके थ्रू हम अपना हनी का काम करते हैं, और भी जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं उसका काम होता है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जिसके तहत मैं काम करता हूं, यहाँ पे सारी जितनी भी आयुर्वेद में है ना, जितनी भी दवाइयां मेंशन है, उनका सबका अब साइंटिफिक वैलिडेशन हम लगभग कर चुके हैं कि भाई हमारे पास वैज्ञानिक आधार है कि भाई ये दवाइयां इस बीमारी के लिए अच्छी हैं, ये इस बीमारी को ठीक करने में सहायक हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि भाई ये भी हमारा एक शिक्षण संस्थान है, जिसके तहत हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, और अब हमने ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें योगा भी है, आयुर्वेद भी है, कंप्यूटर साइंस के भी हैं, आपको बायोलॉजी के भी कोर्स करने को मिलेंगे, तो वो भी हमने शुरू कर दिया। और वो सारा किसके तहत? यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के तहत। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की वेबसाइट खोलोगे तो उस पर दिख भी जाएगा कि भी कौन कौन से कोर्स हम शुरू कर चुके हैं। उसके बाद पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, जहां पे हम बच्चों को BAMS और MD करवाते हैं, साथ ही साथ योगा में रिसर्च भी करते हैं यहाँ पे बच्चे, योगा और आयुर्वेदा में। अगला है हमारा आचार्य कुलम, ये हमारा बोर्डिंग स्कूल है, जहां पे बच्चे रहते हैं और वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन वो प्राप्त करते हैं। ऐसे ही गुरुकुल और संन्यासाश्रम, जहां पे हमारे सन्यासी भाई रहकर और ज्ञान प्राप्त करते हैं। भरवा एग्री साइंस, ये हमारी एक ऐसी कंपनी है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रही है। इस कंपनी के तहत हमने अलग अलग सॉल्यूशन बना रखे हैं, जैसे कि हमने एक सॉइल टेस्टिंग किट बनाई है, जो कि आपके गांवों में क्या होता था कि भी किसानों के लिए एक सरकार ने मिट्टी परीक्षण लैब बनाई थी, जिसके तहत वो आके आपकी मिट्टी का सैंपल लेके जाते थे, और वो मिट्टी का सैंपल ले जाते थे, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आती थी, अगली फसल आप लगा रहे होते थे, हाँ फेंक भी दिए, और उसकी ये भी तसल्ली नहीं है कि भी उन्होंने आपके ही खेत की मिट्टी की जांच की है। लेकिन पतंजलि ने ऐसा सॉल्यूशन तैयार कर रखा है जिसको बोलते हैं धरती का डॉक्टर, उसके बारे में मैं आप लोगों से आगे जिक्र करूंगा, जो आपको आपके खेत की मिट्टी से लेके उसकी पूरी जानकारी बताएगी, और साथ ही साथ वो क्या करेगी, अगर उसको आपकी मिट्टी में मान लो नाइट्रोजन कम है, तो वो आपको किस तरह की खेती करनी है, ऑर्गेनिक करनी है, केमिकल करनी है, या ऑर्गेनिक और केमिकल मिक्स करनी है, तो उसके लिए भी बताएगी कि भी अब आप ये वाले फर्टिलाइजर डालो इसमें। फिट इंडिया कंपनी, ये हमारी एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। उसके बाद हमारे अलग अलग कंपनियों से औरों से भी एसोसिएशन है, मतलब हम और कंपनियों से भी जुड़ के कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम 10 इंटरनेशनल कंपनी और 66 नेशनल कंपनी के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई हम हेल्थ एंड वेलनेस ड्राइव चलाते हैं, तो हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है ना, जो कि आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में इलाज करता है। और हर रोज आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो आपसे बोलेगा 500 रुपए फीस दो भाई मेरे को, 1000 रुपए फीस दो, देखने की ही फीस है, वो ब्लड टेस्ट लिख देगा, और भी बहुत सारे वो अलग, अल्ट्रासाउंड लिख देगा, एक्सरे लिख देगा, वो अलग है। लेकिन पतंजलि में हर रोज 3000 OPD बिल्कुल फ्री की जाती है। इनका किसी से मरीज को देखने का डॉक्टर कोई पैसा नहीं लेता पतंजलि का। 1 करोड़ पेशेंट का डाटा, जो स्वामी जी बोलते हैं ना कि भी हमने ठीक कर दिए हैं, तो हमारे पास 1 करोड़ पेशेंट्स का डाटा है, जो कि हमें दिखाता है कि भी हाँ भाई पतंजलि ने कितने मरीजों को ठीक कर दिया और उनको क्या क्या लाभ हो चुके हैं। हमारे 10 लाख से ज्यादा वॉलेंटियर पूरी, जो कि जैसे अब आप योग शिक्षक बन के जाएंगे, इसी तरह के वॉलेंटियर पूरे देश में लगभग 10 लाख हैं हमारे। उसके बाद हमारा पतंजलि वेलनेस और योगग्राम, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आके लोग रुक के और बड़े ही कम दामों में इलाज करवा सकते हैं अपना, जिसको
भयानक भयानक बीमारियां हैं वो लोग भी ठीक होके जा सकते हैं यहां से, और पूरा शुद्ध खाना मिलता है यहाँ पे। एजुकेशनल ड्राइव में मैंने आपको बताया आचार्य कुलम है हमारा, और आचार्य कुलम ये नहीं है हमारा हरिद्वार में हो, लगभग 6 से 7 स्टेटों में हमने आचार्य कुलम खोल दिए। जैसे असम में खोल रखा हमने, अरुणाचल प्रदेश में है, देवप्रयाग में है, अभी आपके नेपाल में मेरे ख्याल से गुरुकुल खोल रहे हैं, नेपाल में भी हमारा काम चल रहा है, तो वहां पे भी गुरुकुल खोल रहे हैं। तो ऐसे ही कई तरीके से हम देश की, और ये ऐसा नहीं है कि भाई इससे पतंजलि कुछ कमा रहा है, ये जितने भी एजुकेशन के जितना भी पतंजलि योग करवा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में करवा रहे हैं हम, कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर कोई बोलता ना कि पतंजलि पैसे के लिए कर रहा, कोई काम पतंजलि पैसे के लिए करता ही नहीं है। पतंजलि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के हित के लिए कार्य करता है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय की कुछ फोटोज हैं जहां पे माननीय अमित शाह जी और हमारे पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी खड़े हैं, जिस टाइम पे उद्घाटन हुआ था उस टाइम की फोटोज हैं ये। और हमारे पास पतंजलि विश्वविद्यालय में एक विशालकाय ऑडिटोरियम है जहां पे 2200 से 2500 लोग एक साथ बैठ के जो प्रोग्राम होते हैं वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये हमारा फोटो है पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज का, जहां पे BMS और MD जैसे कोर्स होते हैं। ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जिसका उद्घाटन माननीय श्री मोदी जी ने किया था। इसके बाद आता है कि भी पतंजलि की क्या क्या स्ट्रेंथ है और पतंजलि को वैलिडेट क्यों माना जाता है, कि भी पतंजलि ही सबसे अच्छा क्यों है। तो हमारे पास 3 लैब्स हैं जो NABL से एक्रेडिटेड लैब हैं। NABL का मतलब है कि भाई राष्ट्र की पूरे इंडिया की ऐसी संस्था जो कि सर्टिफाई करते हैं, हाँ जो भी ये लैब टेस्ट करेगी वो मान्य होगा पूरे देश में। तो इस तरह की क्वालिटीज हमारे पास हैं। DSIR एक संस्था है जिसका सर्टिफिकेशन होने से लैब का स्तर ऊंचा होता है, और इस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में 300 से ज्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो कार्य कर रहे हैं अभी भी। उसके बाद हमारे पास लोग बोलते हैं ना कि कोई टेस्ट नहीं किया, हमारे पास एनिमल हाउसेज की फैसिलिटी है जहां पे हम चूहों पे और गिनी पिग्स पे टेस्ट कर सकते हैं कि भी ये दवाई कितनी कारगर है। हमारे पास बायो सेफ्टी लेवल 2, जैसे कहते हैं ना कि भी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए आपको उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ी अच्छी सुविधा की लैब चाहिए, तो वो बायो सेफ्टी लेवल 2 की लैब हमारे पास है, जहां पे आप TB से लेके किसी भी वायरस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी है, जिसमें हम कोई भी किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट करने से पहले इस कमेटी से पास करना होता है। ऐसे नहीं होता कि भाई आपने ठाना कि भी हाँ मैं इस चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं और मैं कर लूंगा, नहीं, ऐसा पतंजलि में बिल्कुल नहीं होता। पहले उसको एथिकल कमेटी से क्लियरेंस मिलेगी, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेगा। हमारे पास 1500 से ज्यादा मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो कि हर रोज, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो लगभग 15,000 पेशेंट्स को हर रोज देखते हैं। अब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में 2 डिवीजन मेन है। पहली है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट डिवीजन, जहां पे हमारे पास इनविवो, जैसे मैंने बताया कि भाई एनिमल के ऊपर टेस्टिंग होती है। दूसरी लैब हमारे पास इनविट्रो, जहां पे हम किसी भी टाइप की एक कोशिका लेके उसको देखते हैं कि भी इस कोशिका में या सेल्स में कितना फर्क आया है हमारी दवाइयों से, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो स्टडी। हर्बल केमिस्ट्री, इसमें हम अब जो भी प्लांट के जो के काम के जो केमिकल्स हैं उनको स्टडी करते हैं कि भी इस पौधे में कौन कौन से केमिकल हैं जो इस बीमारी को ठीक करने के लिए लाभदायक है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम विषाणुओं और कीटाणुओं पे काम करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च, जब हमने एक दवाई तैयार कर ली तो उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये इफेक्ट कितना दिखा रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें होने के बाद ही पतंजलि की दवाइयां मार्केट में आती हैं। तो इतनी सारी रिसर्च मेरे को नहीं लगता ये एलोपैथी वाले भी कभी करते होंगे। उसके बाद पूज्य आचार्य जी के निर्देशन में हमने पतंजलि हर्बल रिसर्च एक डिवीजन है जिसने वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया बनाया। ये 109 वॉल्यूम है और हर एक वॉल्यूम में लगभग 1000 पेज हैं। तो देख लो कितने लाख पेजेस का ये ग्रंथ हमने तैयार कर दिया।
इसमें लगभग दुनिया का हर एक औषधीय पौधा इंक्लूड किया गया। लगभग 50,000 पौधे इन किताबों में हैं, जिनका सारी चीजें वो दिखने में कैसे हैं, उनके ऊपर फूल कैसे आते हैं, उनके ऊपर अगर मान लो पुराने जमाने में कोई ट्रेडिशनल हीलर उसको यूज करता था, वो कैसे यूज करता था, अब इसका क्या क्या यूज हो रहा है मॉडर्न मेडिसिन में। तो ये सारी चीजें इस WHO वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया में है, और इसका हमने पोर्टल भी बना दिया है। अगर आप लिखोगे whcportal.com तो इन सारी किताबों की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी, whcportal.com। इसके बाद पतंजलि ने क्या किया है कि भाई जितनी भी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, पहले क्या करते थे लोग ताम्र पत्र पे लिखते थे, ठीक है, या अपनी बही जो आज भी है, जब हम किसी क्रियाक्रम के बाद उस कई अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं तो वहां पे हमारे पंडे बैठे होते हैं, तो उनके पास सारा लेखा जोखा होता है। ऐसे ही जो पुराने टाइम के जो वैद्य थे वो भी अपना पूरा लेखा जोखा रखते थे। तो वही मैन्युस्क्रिप्ट का पतंजलि ने डिजिटलाइजेशन करके, मींस वो किसी और भाषा में थे, उनको इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने कंप्यूटर में सेव करके रख रखा है। हम ट्राइबल जो आदिवासी क्षेत्र जो होते हैं, तो उनका जो मंत्रालय है उन्होंने भी हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से अवार्ड कर रखा है। अभी हमने एक प्रोजेक्ट किया था देहरादून में, उत्तराखंड में, तो उसमें हमने लगभग 120 के आसपास हमने गांव कवर किए थे। तो उस प्रोजेक्ट के तहत जब हमने देखा कि भी 2011 में यहाँ पे 50,000 घरों में लोग रहते थे, और जो अब बेरोजगारी कह लो या हमारा दुर्भाग्य कह लो, ये जो आदिवासी हैं अब उत्तराखंड के ऊपरी हिमालय में 23 या 24,000 ही रह गए हैं। तो इतना पलायन हो गया है वहां से, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब बेरोजगारी की वजह से। अगर उनको जानकारी हो कि भाई आप इतनी औषधीय संप्रभुता में आप रह रहे हैं, तो उन्हीं औषधीय पौधों से ही अपना घर खर्च चला सकते हैं। वहां पे खेती की इतनी अच्छी पैदावार हो सकती है, ऑर्गेनिक नेचुरल पैदावार हो सकती है, जिसको वो बहुत अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। लेकिन क्या है कि भाई हमारा दुर्भाग्य ही है कि भाई उन तक ये बातें कोई पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन पतंजलि वालों ने इस काम को करने का पूरा प्रयास किया है। ये फिर कुछ हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के लिए बना है, पूरा मंत्रालय है ये। तो उसके भी प्रोजेक्ट के तहत हमने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जाके प्लांट्स का, पौधों का सर्वे किया है, और उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं वो निकाले हैं। उसके बाद हम NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है हमारा, उसके तहत भी हम नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन से अवार्डेड हैं। मींस हम लाइवलीहुड एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, और उनको सहयोग भी दे सकते हैं। तो इसके बाद हम NIMSME, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, तो ये है हमारा हैदराबाद में। तो इनके भी हम टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं। आप देख रहे हो पतंजलि का पता था किसी को कि भी स्किल में भी हम इतना काम कर रहे हैं। तो देखो हम ये दुनिया, अपने भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है स्किल के लिए MSME के क्षेत्र में, तो इसके साथ भी हम टेक्नोलॉजिकल पार्टनर हैं। इसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज हमने इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत की है? PFSP, पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम, इसके तहत हमने लगभग 30,000 लोगों को ऑर्गेनिक फार्मर का सर्टिफिकेशन किया है कि भाई उन लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी है। अब पता है आप लोगों को कि भाई पहले कोई किसी गांव में एक आधा कैंसर का मरीज मिलता था, और उसको हम सोचते थे कि भाई हाय उसके तो कैंसर हो गया, और अब ये बात हर गांव में नॉर्मल हो गई है। एक गांव में आपको 10, 15, 20 मरीज आराम से मिल जाते कैंसर के। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फसलों में पेस्टिसाइड, केमिकल्स ही इतने डाल दे रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी खराब हो जा रही है। अब आप ज्यादा क्या करोगे? ज्यादा घी खाओगे तो क्या होगा? फैट जमा होगी, फैट जमा होगी तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ऐसे ही अब अनचाहे हमें बिना पता हुए ही हम क्या करते हैं, अपनी फसलों में फर्टिलाइजर खाद डाल देंगे। यूरिया है
चलो भाई 1 कट्टा नहीं 2 कट्टे लगाएंगे हम इसमें, तो गेहूं हमारा ज्यादा हरा और ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा। अरे भाई वो उसको और ज्यादा, जो आपका गेहूं आएगा उसकी पैदावार तो और ज्यादा खराब कर देगा, उसकी गुणवत्ता रहेगी नहीं उसमें। तो इसी तरह से जागरूक करने के लिए हमने पतंजलि फार्मर समृद्धि प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत हमने लगभग 30,000 लोगों को सर्टिफाई किया। उसके बाद रूरल सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम 3 तरीकों से काम करते हैं। नॉन फार्म मींस जो खेती बाड़ी से हटके हैं, फार्म जो खेती वाले हैं, तीसरा लोन एंड क्रेडिट लिंकेज, जिसमें हम लोगों को लोन लेने में सहायता करते हैं। नॉन फार्म में हमारे पास क्या है, किसी के पास एक दुकान है या कोई एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके कई सारे स्टोर हैं, तो अब वो हर एक स्टोर पे जाके तो नहीं देख सकता, तो हमने उसके लिए भी एक एंड टू एंड सॉल्यूशन किया है कि भाई आपके पास एक पूरा कंट्रोल रहेगा और आपके बाकी स्टोरों पे एक डिवाइस लगेगा जिससे वो सारी कितनी सेल हुई, कौन सा प्रोडक्ट हुआ, अब उसके पास रॉ मटेरियल कितना बचा हुआ है, सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी।